सभी को प्रणाम। बड़ी कृपा से हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला और उसकी पुस्तक 1, उसका नाम है कैसे होगा समन्वय विज्ञान और अध्यात्म का। और ये गुरुदेव के प्रवचन हैं, उनकी वाणी ही रिकॉर्ड की गई है। तो बहुत ही कृपा का अनुभव हो रहा है और आशा है इसको पढ़ते हुए इसके साथ न्याय किया जा सके। हालांकि अपनी सामर्थ्य नहीं है, बस उस परमात्मा से प्रार्थना है कि जो भी वो पढ़वाएं वो हमारे अंतःकरण में, हम सबके जीवन में कुछ परिवर्तन ले आए। बस इतनी ही एक दिल से, अंतःकरण से प्रार्थना है। तो पूरे दिल से आइए उस परम पिता से, परम सत्ता से प्रार्थना करते हैं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं अगर उसका 1% भी व्यवहार में आ जाए, जीवन में आ जाए, तो फिर ये जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। और जैसा गुरुदेव ने अपने बच्चों के लिए सोचा है, गुरु सत्ता ने, गुरु तत्व ने, गुरु चाहे कोई भी हो, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक विचार है, वो एक शक्ति है। तो उन्होंने जो भी सोचा है वही जीवन में घटित हो। आगे पढ़ते हैं। पिछले स्वाध्याय को हमने शुरू किया तो उसमें गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि प्रगति तो बहुत हो गई, लेकिन सारी मैटेरियलिस्टिक हुई, भौतिक स्तर पर हुई, लेकिन अंदर क्या हुआ, विचार करने प्रश्न ये है। तो गुरुदेव ने उसको कंपैरिजन करा के मोड में डाला कि शारीरिक स्तर पर जो पहले ज़माने के लोग 80 मील का, गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिया कि एक ही दिन में, 2 दिन में 80 मील का सफ़र पैदल तय करने की कैपेसिटी रखते थे। हमसे आज की डेट में कोई 1-2 किलोमीटर चलने के लिए कह दे रोज़ तो हमें कठिनाई हो जाएगी। फिर गुरुदेव ने निष्ठा और विश्वास का आधार बताया वैवाहिक जीवन, कि वैवाहिक जीवन में देना लेना नहीं था, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव था। और माँ सीता का और भगवान राम का एग्जाम्पल दिया। अब आगे गुरुदेव उसको आगे बता रहे हैं गुरुदेव, इसमें आगे पढ़ते हैं। पुराने ज़माने के दाम्पत्य जीवन की और आज हमारे दाम्पत्य जीवन की तुलना नहीं हो सकती। आज जिसकी आग में सारा विश्व जल रहा है, यूरोप जल चुका है, अमेरिका जल चुका, और वही आग धधकती हुई हमारे इस हिंदुस्तान की तरफ बढ़ती चली आ रही है। रूप का भूखा मनुष्य, धन का भूखा मनुष्य, सेक्स का भूखा मनुष्य दाम्पत्य जीवन के महान आदर्शों को भूलता हुआ चला जा रहा है और सारी दुनिया में एक तहलका मचता चला जा रहा है। शमशान के तरीके से मनुष्य जलता चला आ रहा है। ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि हम लोग कितना ज़्यादा, यही बात गुरुदेव प्रेम योग में भी समझा रहे थे कि हम बॉडी कॉन्शियसनेस की तरफ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम असली तत्व को समझ ही नहीं पा रहे हैं, हमारे भीतर के आत्मा के मूल गुणों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो एक तकलीफ़ है गुरुदेव के हृदय में, लिखते हुए भी एक तकलीफ़ है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस दिशा जा रहे हैं, हम अपने आप से पूछें। अमेरिका जैसे संपन्न देश में जहाँ हमारे बच्चे भाग करके वहाँ ना जाने क्या क्या सीखने जाते हैं, वहाँ की जितनी प्रशंसा की जाए कम, लेकिन वहाँ का दाम्पत्य जीवन व गृहस्थ जीवन इतना जटिल और घटिया होता चला जा रहा है कि आदमी के मस्तिष्क पर टेंशन ही सवार रहता है। सारी रात वहाँ के आदमी को चैन नहीं पड़ता। ट्रैंक्विलाइज़र की गोलियां खाकर रात गुजारते हैं। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़, न जाने क्या क्या बीमारियां घेरे रहती हैं। खाने की चीज़ों का ठिकाना नहीं। मेरा एक मित्र है, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता है। कहता है हम पानी नहीं पीते, यहाँ बराबर फलों की जूस की बोतलें आती रहती हैं और सारे दिन हम पानी की जगह फलों का जूस पीते रहते हैं। पहले आदमी सूखी रोटी खाकर सुख चैन की सांसें लिया करता था और विश्वास दिलाया करता था कि हम सुखी लोगों में से हैं। तो गुरुदेव तारीफ़ कर रहे हैं अमेरिका की, कह रहे हैं कि जो उन्होंने प्रगति की है, इतनी प्रगति करी कि हमारे यहाँ के बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, सीख रहे हैं, और जितनी वहाँ की प्रशंसा की जाए कम है प्रगति के स्तर पर, मैटेरियलिस्टिक स्तर पर। लेकिन अगर वहाँ पे मनुष्य की संवेदना और भावनाओं की बात करो तो सब कुछ खोखला है, दूर के डोल सुहावने। अगर हम वहाँ कभी गए नहीं, हमने वहाँ देखा नहीं, तो हमें वहाँ की अच्छी अच्छी चीज़ें शायद पता हैं, लेकिन जिन लोगों ने वहाँ जाके देखा है, वहाँ जीवन जिया है, मेरे भी कितने सारे जानने वाले हैं जो बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया, और वहाँ की जब वो लाइफ बताते हैं तो आसान तो कहीं भी नहीं है लाइफ, लेकिन हाँ वहाँ थोड़ा सा संवेदनाओं की कमी है। तो और बीमारियां भी बहुत ज़्यादा है, और वही बीमारियां अब इंडिया में भी आ गई हैं क्योंकि हम कॉपी कर रहे हैं और हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारा मूल क्या है और हम कॉपी किस चीज़ को कर रहे हैं। वहाँ की व्यवस्था अलग है, तो कॉपी इस तरह आँख बंद करके विवेकहीन होकर हमें कॉपी नहीं करना चाहिए। हमारे बच्चे अभिभावकों के प्रति जैसे निष्ठावान होने चाहिए थे, अब नहीं है। अब श्रवण कुमार की सिर्फ कहानियाँ रह गईं। ये चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप सुन सकते हैं। आपके श्रवण कुमार देखने का सौभाग्य अब आपके घर में नहीं मिलेगा। आपको रामायण काल की कहानियाँ किताब में पढ़नी चाहिए, पर आपको यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि आपके घर में बच्चे राम और सीता जैसे हों। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को नीचे ले आए हम।
जितनी हमने प्रगति कर ली उतनी ही संवेदना हमारी खो गई है, क्योंकि ना तो अभिभावक उस स्तर के रहे, हम माता पिता भी तो उस स्तर के नहीं रहे जिस स्तर के श्री राम और सीता जी जो गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं वो रहे हैं, या श्रवण कुमार के माता पिता जिस स्तर के रहे हैं। हमने वो संस्कार ही नहीं डाले अपने बच्चों में कि हमारे बच्चे उस तरह घड़ कर निकल कर आएँ और जो है राम और सीता जैसे बन पाएँ। तो पिता का मन संदेह से भरा हुआ है कि हमारे 5 बच्चे हैं, लेकिन हमारे बड़ा होने पर जाने क्या होगा। हमारा सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन, हमारा आर्थिक जीवन कितना जटिल और कितना जकड़ा हुआ बनता चला जा रहा है। विज्ञान की प्रगति के बावजूद, धन की प्रगति के बावजूद इंसान के लिए एक अजीब समस्या उत्पन्न होती चली जा रही है। इसे आपको समझना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों है। तो गुरुदेव एक प्रश्न चिन्ह छोड़ रहे हैं कि विचार कीजिए कि इतनी प्रगति हो गई, और पूरे समाज और विश्व का छोड़ दीजिए, इंडिविजुअल लेवल पर देख लें, हम ही लोगों ने कितनी प्रगति कर ली। एक एक इंडिविजुअल ने कहाँ से शुरू किया होगा जीवन और आज कहाँ है। मैटेरियलिस्टिक स्तर पर सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, घर में हर चीज़ों के लिए मशीन लगी हुई है, सब कुछ तो है, लेकिन सुख नहीं है। जिस सुख की तलाश में, जिस सुख की खोज में हम निकले थे और जिस सारे एम्बिशन, सारे सपने पूरे कर लिए, एक पर्टिकुलर स्तर तक पहुंच गए, वो सुख ही मिस हो गया। तो गुरुदेव कह रहे हैं सारे किस लेवल पे हमारे जीवन होते हैं, हमारा सोशल सर्कल, हमारा राष्ट्रीय जीवन, हमारा आर्थिक जीवन, सब कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड है। कहीं भी हम कह दें कि हाँ ये वाली लाइफ मेरी सॉर्टेड है, कहीं पर भी कुछ भी सॉर्टेड नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो इस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। अब गुरुदेव आगे समझा रहे हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ शायद समझा रहे हैं गुरुदेव, पढ़ के देखते हैं। मित्रों, आपके ऊपर, नई पीढ़ी के ऊपर वो जिम्मेदारी आ रही है, आएंगी और आनी चाहिए। आप लोगों को व्यक्तिगत जीवन, राष्ट्रीय जीवन, सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन की कठिनाइयों को हल करना पड़ेगा। आप लोगों में से अधिकांश का वह रोल अदा करना पड़ेगा जो कि राष्ट्रीय जीवन और व्यक्तिगत जीवन को विकसित करने के लिए किया जाना चाहिए। जिम्मेदारियां अपनी जगह पर रहेंगी, इसके लिए बहुत श्रम करना पड़ेगा। आज राष्ट्र के सामने, व्यक्ति के सामने अनेक समस्याएं हैं जो यह कहती हैं कि हमको हल किया जाए। किस तरीके से हल किया जाए, मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला देना चाहता हूँ। आप लोगों में से किसी आदमी को, खास तौर से विद्यार्थियों को, अगले कुछ दिनों में कुछ जिम्मेदारियों के वजन अपने कंधे पर उठाने पड़ेंगे और आप लोगों को वे काम करने पड़ेंगे जो कि राष्ट्र निर्माताओं को करने पड़े हैं। तब आपको किस आधार पर व्यक्ति निर्माण, समाज का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण और आज की उलझी हुई समस्याओं को हल करने के लिए करना क्या होगा। तो गुरुदेव पहले एक मनोभूमि तैयार कर रहे हैं। गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि मैं ये समझता हूँ कि तुम्हारे पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और वो हमेशा रहने वाली हैं, क्योंकि जब तक उन प्रॉब्लम्स के मूल पे काम नहीं किया जाएगा, रूट पे काम नहीं किया जाएगा, वो प्रॉब्लम्स आ कहाँ से रही हैं हम ये समझ नहीं पाएंगे, तब तक उनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और फिर आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि जिम्मेदारियां अपनी जगह है, मैं तुमको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, लेकिन काम तुमको करना पड़ेगा। और स्पेशली किसका आह्वान कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का, यंग ब्लड का आह्वान किया जा रहा है कि अब तो अपने राष्ट्र को समझो, अब तो अपने आप को समझो और समाज निर्माण के लिए, अपने व्यक्ति निर्माण के लिए आज इतनी सारी समस्याएं हैं, इनको हल करने के लिए तैयार हो जाओ। और जब तुम तैयार हो जाओगे तो मैं तुमको सारे रास्ते दूंगा, पर चलना तुमको पड़ेगा उन रास्तों पे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यह है कि व्यक्ति को अपने अंतःकरण में प्रवेश करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है, ये लाइन तो 2-3 बार पढ़ने वाली है। व्यक्ति को अपने अंतःकरण में प्रवेश करना पड़ेगा, व्यक्ति को अपने अंतःकरण में प्रवेश करना पड़ेगा। बस बाहर झांकते जा रहे हैं, अपने अंदर कब जाएंगे, अपने अंदर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समस्याओं के हल बाहर नहीं है, बल्कि भीतर ही तलाशने पड़ेंगे। समस्याएं बाहर से पैदा नहीं होती, समस्याएं भीतर की हैं, बाहर दिखाई पड़ती हैं। आदमी अपने भीतर से समस्या पैदा करता है और बाहरी जीवन में वे केवल प्रस्तुत हो जाती हैं। मेरे भीतर एक रूह काम करती है, वही काम कर रही है, भाषण वही दे रही है, पुस्तकें उसी ने लिखी हैं, समाज के नव निर्माण के ख्वाब उसी ने देखे हैं। बाहर जो क्रियाकलाप आप देखते हैं वे बाहर के नहीं, मेरे भीतर के अंतरंग चेतना के हैं। समस्याओं के बारे में भी यही बात है। बीमारियां भी बाहर से दिखाई पड़ती हैं, बुखार बाहर से आया मालूम पड़ता है, खांसी बाहर से खांसने में दिखाई देती है, पर वस्तुतः वह भीतर से पैदा होती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरे अंदर एक आत्मा है। ये जो आप सुन रहे हो, ये जो प्रवचन आप सुन रहे हो,
ये कहीं बाहर से नहीं आया, ये मेरे अंदर जो रूह है उसने काम किया। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये गुरुदेव ने जो अमृतवाणी बोली है उसको रिकॉर्ड करके लिखा गया है। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो किताबें आप मेरी लिखी पढ़ रहे हो, और ये जो मैंने युग निर्माण का सपना देखा है, ये बाहर से कहीं से नहीं आया। ये मेरी आत्मा है जो बोल रही है, जो प्रकट हो गई है वाणी के रूप में, लेखन के रूप में, मेरा भीतर वाला प्रकट हुआ है बाहर। तो आप अपनी समस्याओं को बाहर मत ढूंढो, सारी समस्याएं भीतर से उपजी हैं, उनका हल भी भीतर ही है। और जब हम समस्याओं का मूल समझ जाएंगे, समस्याओं का रूट समझ जाएंगे, तो उनको हल करना बहुत सरल हो जाएगा। गुरुदेव और सरल एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पेट में दर्द हुआ तो पेट में दर्द बाहर से दिखाई दे रहा है, लेकिन कारण तो भीतर ही है ना। कुछ उल्टा खा लिया होगा, गैस हो गई, एसिड हो गया, वॉट एवर द रीज़न, जो भी रीज़न हो, वो रीज़न तो अंदर ही है ना। तो हम कब अपने अंदर जाएंगे? हमारा अंदर जाने का समय आ गया है, अपने भीतर उतरने का समय आ गया है। एक एक समस्या को आज लिख लीजिए, कौन कौन सी समस्याएं हैं जीवन में, क्या क्या तकलीफ़ें हैं जीवन में, और देखिए कैसे जब हम समस्याओं को दृष्टा भाव में बस समस्या पे लिख लिया, उसके बाद उसके बारे में सोचना ही नहीं है। समस्या लिखा, प्रॉब्लम को लिखा और सॉल्यूशन की तरफ फोकस करना है। समस्या मुझे पता चल गई, बार बार समस्या पे चिंतन करके कुछ मिलने वाला नहीं है, केवल सॉल्यूशन पे चिंतन करना है और आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, क्योंकि समस्याएं हम सभी के जीवन में हैं, सभी के जीवन में। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय करते हैं, आगे का कल पढ़ेंगे। सभी को धन्यवाद, सभी को आभार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।